स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नगर निगम परिसर में भी ध्वजारोहण किया गया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने नगर निगम मुख्यालय में ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। ध्वजारोहण समारोह में नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज, नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल सहित सभी MIC सदस्य एवं पार्षदगणों के विशिष्ट आतिथ्य में ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन 4 बच्चों में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सर्वप्रथम हम आज इस शहीदों की शहादत का स्मरण करते हुए उनकी शहादत को पंजाब सिंध गुजरात मराठा उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा गंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम। आयुक्त स्वप्निल वानखेड़े, अपर आयुक्त RP मिश्रा, विद्यानंद वाजपेयी, कार्यालय अधीक्षक दिलीप दुबे के साथ ही नगर निगम के सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों की विशेष मौजूदगी रही। इस मौके पर महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं नगर निगम अध्यक्ष रिंकू विज ने शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं विकसित बनाने में सभी को आपसी सहयोग एवं समन्वय से काम करने की बात कही। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आज़ादी हमको यूं ही नहीं मिली। आज़ादी दिलाने के लिए ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार के प्राणों की आहुति दी। आप सोच के देखिए वो दिन, वो समय, वो काल, वो दशक सोच के देखिए कि जब लोग अंग्रेजों से लड़ते थे और तनिक भी चिंता नहीं करते थे इस बात की कि अगले पल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो सब इसलिए कि हमारा देश खुली हवा में जिए, आजाद हो और हमारे देश में आने वाली पीढ़ियां अपने हिसाब से अपना जीवन अपनी माटी के अंदर जी सके। उन लोगों के उस समय की सोच को देखिए, कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। हमारे बापू महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद साहब और सभी ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। राष्ट्रीय ध्वज गांधी स्मारक में बहुत जल्द लगने जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। ये सब हमारे शहर के लिए आत्मान शान का विषय होगा। 75 मीटर इसलिए है क्योंकि उसकी सोच जब हम 75 वर्ष पूर्ण कर चुके थे आजादी के स्वाधीनता, उसके बाद वो आई और उसको हम सब ने मिलकर तय किया और वो बहुत शीघ्र हमारा राष्ट्रीय ध्वज लगने जा रहा है। रही बात नगर निगम की, आप सबसे एक ही आग्रह है, आम नागरिक सबसे ज्यादा अगर कोई अपेक्षा रखते हैं तो वो नगर निगम से रखते हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र से लेकर उसके बीच के सारे कामों की अगर बात करें तो उन्हें आवश्यकता सिर्फ नगर निगम की सबसे ज्यादा होती है। वो आपकी तरफ
टकटकी लगा के देखते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे अपने काम बोलते हैं। मेरा सब यही आग्रह है आपसे, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, प्रत्येक हिंदुस्तानी आपके पास जो भी आता है, जब आपके पास काम लेके आए और वापस जब आप अपना काम करा के जाए तो उसको ऐसा लगे कि मैं नगर निगम नहीं, अपने परिवार नहीं आया था और अपना काम करा के यहां पे जाए। उसकी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि आजादी हमको यूं ही नहीं मिलती। आजादी दिलाने के लिए ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिन्होंने अपना सर्वस्व देश के लिए निछावर किया, अपने प्राणों की आहुति दी, अपने परिवार के प्राणों की आहुति दी। आप सोच के देखिए, वो दिन, वो समय, वो काल, वो दशक सोच के देखिए कि जब लोग अंग्रेजों से लड़ते थे और तनिक भी चिंता नहीं करते थे इस बात की कि अगले पल हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। वो सिर्फ इसलिए कि हमारा देश खुली हवा में जिए, आजाद हो और हमारे देश में आने वाली पीढ़ियां अपने हिसाब से अपना जीवन अपनी माटी के अंदर जी सके। उन लोगों के उस समय की सोच को देखिए, कोई साधन नहीं, कोई संसाधन नहीं। हमारे बापू महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, आजाद साहब और सभी ऐसे बहुत सारे लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। राष्ट्रध्वज गांधी स्मारक में बहुत जल्द लगने जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। ये सब हमारे शहर के लिए आसमान शान का विषय होगा। 75 मीटर इसलिए है क्योंकि उसकी सोच जब हम 75 वर्ष पूर्ण कर चुके थे आजादी के स्वाधीनता, उसके बाद वो आई और उसको हम सब ने मिलकर तय किया और वो बहुत शीघ्र हमारा राष्ट्रध्वज लगने जा रहा है। रही बात नगर निगम की, आप सबसे एक आग्रह है, आम नागरिक सबसे ज्यादा अगर कोई अपेक्षा रखते हैं तो वो नगर निगम से रखते हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक के प्रमाण पत्र से लेकर उसके बीच के सारे कामों की अगर बात करें तो उन्हें आवश्यकता सिर्फ नगर निगम की सबसे ज्यादा होती है। वो आपकी तरफ टकटकी लगा के देखते हैं, आपके पास आते हैं, आपसे अपने काम बोलते हैं। मेरा सब यही आग्रह है आपसे, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी स्तर का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, प्रत्येक हिंदुस्तानी आपके पास जो भी आता है, जब आपके पास काम लेके आए और वापस जब आप अपना काम करा के जाए तो उसको ऐसा लगे कि मैं नगर निगम नहीं, अपने परिवार नहीं आया था और अपना काम करा के यहां पे जाए। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। आज नगर निगम प्रांगण में हम लोगों ने ध्वजारोहण किया। सौभाग्यशाली हम सब कि भारत की माटी में हम सब जन्मे और सौभाग्यशाली है कि संस्कारधानी की भूमि पर हम जन्मे और ये हमारी कर्म भूमि है। जबलपुर शहर के 275 से ज़्यादा लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राण न्यौछावर किए। आज सबको नमन किया, प्रणाम किया। बहुत सारे वादे किए और जो पूरे हुए। अधिकारियों कर्मचारियों से सिर्फ एक अपेक्षा की कि आप लोग निरंतर अपनी क्षमता से ज़्यादा काम कर रहे हैं और हमारे जो शहर के नागरिक हैं उनके साथ आपकी आत्मीयता बढ़े, आपका संवाद बढ़े, आपका संपर्क बढ़े, यह अत्यंत आवश्यक है क्योंकि आम जनों की अत्यंत अपेक्षा होती है नगर निगम से। उनकी सारे कार्य नगर निगम से होते हैं। हम सबको उनके साथ बहुत अच्छा संवाद रखने की आवश्यकता है। ऐसा अधिकारियों कर्मचारियों से चर्चा हुई। सबसे ऊंचा 75 मीटर का झंडा जो स्वीकृत होकर टेंडर प्रक्रिया पे है, बहुत जल्द जबलपुर शहर में गांधी स्मारक में लगने जा रहा है। भारत माता का मंदिर भी बहुत जल्द सिविक सेंटर में बनने जा रहा है, जिसकी टेंडर प्रक्रिया की जा चुकी है। आप सबको पुनः स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। निश्चित रूप से लगभग 1000 वर्ष तक गुलाम रहने के बाद 1947 में हम सबको आजादी मिली थी।
1000 वर्ष पूर्व हमारे अखंड भारत में एक आतंकवादी आता है और एक छोटे से राज्य पे कब्जा करता है, लेकिन उस समय के लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वो छोटा सा राज्य जो वो कब्जा कर रहा है आने वाले 1000 वर्ष तक हमको गुलामी के बीच में लेके जाएगा। निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने बहुत अत्याचार सहे, एक बार लगातार आजादी के लिए प्रयास करते रहे। 1857 की क्रांति हो या 1908 पे जब अंग्रेजों ने चाहा था कि बंगाल का विभाजन करके देश को आजाद किया जाए, और उस समय कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को हम नमन करेंगे, उन्होंने कभी भी बंगाल का विभाजन को स्वीकार नहीं किया और अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा। पर दुर्भाग्य से आज हम उस दौर को भी नहीं भूलेंगे जब 14 अगस्त को हमारा अखंड भारत विभाजित हुआ था। हम आजादी के 75वें वर्ष से, अमृतकाल से पिछले वर्ष से 14 तारीख को विभाजन विभीषिका के रूप में भी मनाते आ रहे हैं। निश्चित रूप से लाखों की संख्या में हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। हम सभी उनके चरणों में अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत, हम लोग आज़ादी के अमृत महोत्सव में चल रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत को विश्व गुरु मानने के लिए तैयार है। हमारे देश का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में, जिसमें आज पूरा विश्व उनको अपना नेता स्वीकार करने के लिए तैयार है। हम लोग के लिए बहुत स्वाभिमान और गर्व का विषय है। आज हमारी सीमाओं पे भी हम पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। कोई भी पड़ोसी या दुश्मन देश की हिम्मत नहीं कि सीमाओं पे आए। देश के अंदर समग्र विकास हो रहा है। पीड़ित मानवता के क्षेत्र में सरकारें काम कर रही हैं। निश्चित रूप से आज हम अमृत महोत्सव में जब 76वां वर्ष मना रहे हैं अपनी आज़ादी का, स्वतंत्रता दिवस का, तो इन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के चरणों में नमन वंदन अभिनंदन करेंगे, उनका याद करेंगे, उनको याद करेंगे, उनको पुष्प अर्पित करेंगे कि उन्होंने जो बलिदान दिया उसी बलिदान के कारण हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। एक बार पुनः सभी संस्कारधानी वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।